Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 10, as we all know that we were discussing about the manufacturing industries. So how does these industries help in the economy? There are different types of industries like based on ownership, based on the material used on the weight that is used, bulk. So many things. ठीक है, ownership के आधार पे there are cooperatives, many types of industries. So हम लोग ने देखे कि जो इंडस्ट्रीज में जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे. खास करके हम लोग ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पढ़ना शुरू कर दिए थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी देख लिए थे जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अधीन आता है, जैसे कॉटन, ठीक है, जूट. सो आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट जो नॉट टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटन भी एग्रो बेस्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जूट भी एग्रो बेस्ड है. और वन मोर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है शुगर इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट शुगर इंडस्ट्रीज. तो शुगर इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इज ऑल्सो एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, एग्रीकल्चर से हम लोग रिलेट करते हैं या एग्रीकल्चर से ही लेते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर, topic that we will be discussing today. So let's talk about some facts about India's sugar production. So sugar industry, इंडिया जो है बेटा, इंडिया जो है, India stands second as the world producer of the sugar but occupies the first place in production of gur and khansari. So now India जो है second आता है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर. सो यदि हम लोग शुगर प्रोडक्शन का कंपैरिजन करें कि कौन सा देश वो देखा जाए कि कितना प्रोड्यूस करता है, उस मायने में देखा जाए तो हमारा इंडिया जो है शुगर की जो प्रोडक्शन होती है उसमें 2 नंबर में आती है. लेकिन उसके अलावा जो है, जो उसके अलावा बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस वर्ल्ड प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन में सेकेंड प्लेस, लेकिन पहला स्थान लेता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसरी. सो खंसरी इज लाइक लोकल शुगर एंड टाइप, ये जो ट्रेडिशनल वे में जो हमारे इंडिया में शुगर बनता है वो है. एंड गुड़ जो है, यू कैन सी दिस इज गुड़, यू कैन से जैगरीज, ठीक है, जैगरीज. सो गुड़ एंड खंसरी के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड largest producer of the sugar. So the raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. So now यहाँ पे क्या कहा गया है कि raw material used in this industry is bulky. Bulky in the sense देख सकते हो कितना bulky है, देख सकते हो ना sugar cane. So देखो कितना बड़ा गाड़ी में ये क्या करके जा रहा है, लोड करके जा रहा है. This you can see this sugar canes. ठीक है. So अब यहां पे ये कहा गया है कि यदि शुगर केन को हम लोग क्या बोल रहा है, शुगर केन का जो है द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इज बल्की, बल्की मतलब भारी, एंड इन हाउलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. सो नाउ हाउलेज मतलब होता है कि पार लगाना, या यू कैन से यू हैव टू ड्रैग इट. तो सिंपल सी हिंदी में होता है हाउलेज मतलब होता है पार लगाना. सो नाउ अब जो ये बल्की जो है बेटा रॉ मटेरियल, उसको यानी कि हम लोग खेत से लेके जाएंगे कहां पे, पार लगाएंगे हम लोग मिल पे, शुगर मिल पे. सो इस दौरान जब यहां से मिल तक जाता है तो उस दौरान में उसके सुक्रोज कंटेंट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है. अब सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है, अब ये कैसे होता है मैं बताता हूं. देखो सुक्रोज का मतलब होता है बेटा, दिस इज सुक्रोज को मैं तुम लोग को समझाऊं. सुक्रोज मतलब ये जिससे तुम्हारा क्या बनेगा, जैसे कि शुगर बनेगा. ओके, फॉर एग्जांपल एक शुगर केन का प्लांट है, तो शुगर केन तुम लोग खा लिए, आई होप एवरीवन हैज डन इट. तो क्या होता है कि उसमें एक मीठापन आता है. व्हेन यू टेस्ट दैट शुगर केन, तो क्या आता है उस गन्ने से, क्या आता है कि एक रस निकलता है. तो वो जो रस का बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुक्रोज. यानी कि जितना सुक्रोज यानी जितना उसमें मीठापन या उसमें जितना रस रहेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो क्या करेगा, शुगर प्रोडक्शन देगा. लेकिन हाउलेज यानी कि हाउलेज मतलब उतना भारी वजन वाला शुगर केन जो बल्कि है रॉ मटेरियल,
तो जो रॉ मटेरियल को हम लोग जब मिल्स तक ले जाएंगे तो उसमें उसकी क्या कंटेंट कम हो जाती है, सुक्रोज कंटेंट कम हो जाती है। अब इसका ये क्यों होता है देखते हैं, देखो मैं बताता हूं। सो रॉ मटेरियल में हम लोग क्या यूज करते हैं, सुगर केन इज अ रॉ मटेरियल। सुगर केन जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सो शुगर केन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट। सो आफ्टर द ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बनता है आपका, शुगर, ठीक है। सो नाउ इस दौरान में क्या होता है बेटा, इस दौरान में क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट का दौरान होता है बेटा। सो नाउ इन दिस टाइम यहां पे क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट रेड्यूसेस। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल है। देखो मैं बताता हूं, कॉटन भी क्या है, रॉ मटेरियल है। कॉटन भी क्या है, एग्रो बेस्ड है, एग्रो बेस्ड बट डिफरेंट फ्रॉम शुगर कैन। अब देखो जो आपका कॉटन है वो भी एग्रो बेस्ड है और शुगर केन दोनों एग्रो बेस्ड है, लेकिन कॉटन और शुगर केन में एक अंतर होता है। कॉटन को आप क्या कर सकते हो, वो बॉल को, कॉटन बॉल को आप पिक कर लिए और पिक करने के बाद इंडस्ट्रीज में दे दिए, ठीक है, सीजनल है, साल में एक बार आएगा, दे दिए। लेकिन आप उस कॉटन को आप प्रिजर्व कर सकते हो ना, तो कॉटन बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, कॉटन बिगड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो शुगर केन है बेटा, ये तो एक प्लांट है, तो ये प्लांट जो है शुगर केन प्लांट, हम लोग जब ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, तो वो क्या होता है कि ये सूख जाता है। अगर यदि आप जितना लेट करोगे शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिल तक प्रोसेसिंग करने के लिए, यहां तक ले जाने के लिए आपको जितना टाइम लगाओगे उतना सुक्रोज कंटेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब जब जितना सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता है बेटा, तो उतना शुगर की प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो ना बात को, यानी कि आपको शुगर केन जो है ट्रांसपोर्ट यानी कि हॉलेज करते समय ये बल्कि है, ये रॉ मटेरियल शुगर केन बहुत बल्कि होता है, मैंने दिखाया फोटो में भी, इमेजेस में भी दिखाया है। तो ये बल्कि होता है, टाइम लगता है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट करते करते जो है प्रोसेसिंग करने से पहले अगर ट्रांसपोर्ट में लेट हो जाएगा, तो जितना लेट करेंगे शुगर केन उतना ड्राई होते जाएगा, जितना ड्राई होगा तो उसके अंदर का जो रस है वो सूखता जाएगा, जितना रस सूखेगा उतना प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगी। तो आप लोग की बुक में एक सवाल दिया गया है, सो वेयर शुड दिस शुगर केन मिल्स बी लोकेटेड। तो शुगर केन मिल कहां पे लोकेट होने चाहिए, तो यही पे है, ये इसके कारण वजह से पूछा गया है। तो वेयर शुड बी द शुगर केन मिल्स बी लोकेटेड, शुगर केन मिल्स को कहां लोकेट करना चाहिए, इंडस्ट्रीज कहां होना चाहिए शुगर केन की, यानी कि शुगर केन की इंडस्ट्रीज ऐसे जगहों पे होना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल क्या है, एक क्या करेगा, आपको अवेलेबल होगा, और आप शुगर केन जहां पे खेती हो रही है उसके करीब में ही आपका क्या हो, इंडस्ट्रीज या मिल्स बने रहे, ताकि आप लोग कम समय में, काटने के बाद कम समय में आप लोग शुगर केन को कहां पे ले जाओगे, मिल में ले जाओगे, और मिल में ले जाने के बाद उसको क्या करोगे, शुगर बनाओगे। इज दैट क्लियर। अब जितना दूर रखोगे इंडस्ट्री से, तो क्या होगा, आपका सुक्रोज कंटेंट उतना ही कम होगा ट्रांसपोर्ट में, हॉलेज में। तो जब कम होगी, जितना सुक्रोज कंटेंट कम होगी, तो सुक्रोज कंटेंट कम होगी तो चीनी का प्रोडक्शन कम होगा। सो हम लोग देखते हैं ना बेटा कि ट्रांसपोर्ट, लोकेशन, जैसे कि हम लोग ने पढ़े ना कि फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो काफी मायने रखता है ये ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है, देख रहे हो ना। तो शुगर केन के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूर ले जाना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में आपको शुगर केन ग्रो कर रहा है और नॉर्थ इंडिया में मिल है, तो शुगर केन से नॉर्थ इंडिया में आते आते तो वो सूख जाएगा आधा, तो शुगर केन की क्या होगी, प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, शुगर की प्रोडक्शन कम होगी। There were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। तो देखो बहुत सारे स्टेट्स का नाम बोल दिए हैं। तो there are 662 sugar mills
हमारी इंडिया में पाए जाते थे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात along with पंजाब एंड हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ये सारे जगहों पे शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है 60% जो मिल्स है आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, तो इंडिया में 662 शुगर केन मिल्स है, शुगर मिल्स है, जिसमें से 60% जो शुगर मिल्स है वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में खेती होती है, तो यहाँ पे शुगर मिल्स होने भी चाहिए। ठीक है, सो नाउ सवाल यही है कि ये सुक्रोज कंटेंट कम करने के लिए वेयर शुड द शुगर इंडस्ट्रीज बी लोकेटेड, तो इट शुड बी लोकेटेड नियर दी रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉक्सिमिटी क्लोज होना चाहिए। क्यों? कॉटन में उतना दूर नहीं, दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन शुगर केन के मामले में या शुगर इंडस्ट्री के मामले में जो शुगर मिल्स होते हैं बेटा, ये शुगर मिल्स जहां पे रॉ मटेरियल पाए जाते हैं उस रॉ मटेरियल के करीब में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना लेट करोगे शुगर की सुक्रोज कंटेंट कम होती जाएगी, जितना सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगी उतना ही आपका शुगर की प्रोडक्शन में भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स में आपको मिलेंगे, लेकिन 60% जो है कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार में आपका क्या पाया जाता है, शुगर मिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ अब रिसेंट ट्रेंड देखा जाए, इन रिसेंट ईयर्स जो देख रहे हैं, in recent years mills have shifted towards southern and western states, especially in Maharashtra. So यदि हम लोग देखें रिसेंट ईयर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो शुगर मिल्स जो है, अब पहले उतना नहीं था, लेकिन शुगर मिल्स अब जो है कि साउदर्न इंडिया में भी शिफ्ट हो रहे हैं एंड वेस्टर्न स्टेट्स में भी शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। तो मैंने बोला कि अगर साउदर्न में आज के दिन में साउदर्न एंड वेस्टर्न में क्या हो रहा है, स्टेट्स में क्या हो रहा है, आपका शुगर केन या शुगर मिल्स बन रहे। तो जब शुगर मिल्स नहीं थे पहले और शुगर केन खेती हो रही थी तो क्या करते थे, तो उसका हाउलेज यही है, पार कराते समय उसको अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचते समय क्या होता है कि सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता, जिसकी वजह से चीनी की प्रोडक्शन कम होती। तो इसीलिए आज के दिन में क्या किया जा रहा है, तो मैंने बोला ना कि इट शुड शुगर मिल शुड बी लोकेटेड नियर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि शुगर केन, जहां पे शुगर मिल्स शुगर केन जहां पे खेती होती है उस एरिया के क्षेत्र के आसपास में होना जरूरी है। ठीक है, आज के दिन में खास करके महाराष्ट्र में आजकल मिल्स बन गए हैं। अब दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। अब महाराष्ट्र और साउदर्न इंडिया में क्यों ये पॉइंट याद रखना, महाराष्ट्र और साउदर्न इंडिया में जो आप लोग देख रहे हैं कि शुगर केन की शिफ्ट, जो शुगर केन मिल्स या शुगर मिल्स की जो शिफ्ट आ रही है, वो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, वो साउदर्न और आपका वेस्टर्न इंडिया में जा रहा है। जैसे कि इंडिया के मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र, मुंबई, साउदर्न इंडिया, ये सब रीजन में भी क्या हो रहा है, वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ये सब रीजन में भी क्या हो रहा है, आपका शुगर मिल्स लग रहे हैं। अब सबसे बड़ी कारण ये है क्योंकि साउदर्न इंडिया में जो शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, महाराष्ट्र ये सब एरिया में जो साउदर्न इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र में जो शुगर केन ग्रो करती है, उस शुगर केन में क्या होती है, सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू द शुगर केन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द साउदर्न इंडियन द वेस्टर्न महाराष्ट्र का शुगर केन जो है उसकी सुक्रोज कंटेंट, वही रस जिससे क्या होगा, चीनी बनेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सुक्रोज कंटेंट ज्यादा हो रही है, जिसके वजह से आपका अब क्या हो रहे हैं, जो मिल्स केवल नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा देखने को मिल रहे थे, वो मिल्स अब नए मिल्स जो है कि साउथ इंडिया में भी बन रहे हैं, जो कि साउथ इंडिया में जो भी शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उसको वहीं पे प्रोसेस करके क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। इज दैट क्लियर? और दूसरा चीज जो है, द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अब चीनी कैसे बनाते हैं, शुगर केन का जो एक ये बल्क आ गया शुगर केन, ठीक है, तो ये शुगर केन को क्या करेगा, इट विल बी क्रश्ड, उसको क्या कहता है, पिसा जाएगा या निचोड़ा जाएगा, जिसके बाद वो क्या आता है, जूस आता है। आई थिंक यू ऑल हैव ड्रैंक दैट जूस ऑफ शुगर केन, जो वो पीस के देता है ना एकदम, वो रस बना के थोड़ा नींबू डाल देता है, तो नहीं उसके बाद नमक वमक काला नमक, वो क्रशिंग हो गया है। तो शुगर केन की क्रशिंग, उसके बाद शुगर केन से वो रस को क्या करेगा, वो इवापोरेट करेगा, उसके बाद देयर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर केन। ओके, शुगर, सॉरी, नॉट आई एम टेलिंग शुगर केन, शुगर एंड वेरी ऑफन, बट शुगर। ओके,
सो दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। और उसके अलावा दूसरा कारण क्या है, साउथ इंडिया में आज के दिन में आपका वो बन रहा है, क्या बन रहा है, शुगर मिल्स बन रहे हैं। दूसरा कारण है कि वहां पे क्लाइमेट क्या है, कूल है, कूल क्लाइमेट है, ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। तो साउथर्न इंडिया क्या है कि कूलर है, क्योंकि अब महाराष्ट्र वगैरह में देखोगे, मुंबई वगैरह में, तो वहां पे क्लाइमेट साउथ इंडिया में तो सी का इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए वो एरिया क्या होता है, थोड़ा कूलर रहता है। क्या रहता है, कूलर रहता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ठंडी रहेगी। तो कंपेयर करो ना, एक गर्म दिन में एक शुगर केन रख दो, एक ठंडे दिन में रख दो, गर्म दिन में वो जल्दी सूखेगी और विंटर के दिन में जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है। तो कूलर में क्या होता है, कूलर मतलब ठंडी मौसम या वातावरण में क्या होगा, शुगर केन जल्दी सूखेगा नहीं, जिसकी वजह से उसको लॉन्गर क्रशिंग सीजन देगा। जो शुगर केन 3 दिन में बिगड़ने वाला था, तो वो 5 दिन, सर मान लो जो शुगर केन 5 दिन में नहीं बिगड़ रहा था, वो 8 दिन तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मौसम उसको साथ दे रहा है और मौसम की वजह से वो क्या नहीं होता, सूखता नहीं है, और इसीलिए ये भी एक कारण है। Moreover, the cooperatives are more successful in these states. So अब cooperatives क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात मान लो, एक चीज कोऑपरेटिव जानने के लिए जान लो कि सीजनल है, सीजनल क्रॉप चाहिए शुगर केन। ओके, शुगर केन क्या है, सीजनल क्रॉप्स है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या चलता है, कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स मतलब ये जो है शुगर कोऑपरेटिव्स है, प्रोडक्शन इज डन बाय फार्मर्स itself themselves। फार्मर्स अपना प्रोडक्शन खुद करते हैं, यानी कि जैसे कि 20 फार्मर क्या कर रहा है, शुगर केन को क्या कर रहा है, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही 20 फार्मर अपना अपना शुगर खुद बनाएगा, मिल में जाएगा, पिसाएगा, अपना चीनी लेके चलाएगा। यानी कि कोऑपरेटिव से क्या होता है कि मिलजुल के काम करते हैं, यानी कि एवरीवन जो शुगर केन से रिलेटेड है, चाहे छोटा हो बड़ा फार्मर हो, जो भी है, वो लोग ही मालिक है इस मिल का। यानी कि वो लोग जाएंगे, वो लोग अपना से पिसाएंगे, और उसमें ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है, बट शुगर केन खास करके यू कैन से कोऑपरेटिव के लिए शूट हुआ है, क्योंकि सीजनल है, साल भर तो काम नहीं होगा, साल में एक बार शुगर केन फलेगा, उसको हम लोग क्रश करने जाना है। तो उस समय क्या होगा कि जो फार्मर है, जो ग्रो कर रहा है, वही अपना ट्रैक्टर में लाद के लेके जाएगा, अपना मिल में पिसाएगा और वो लेके आएगा अपना शुगर, ठीक है। तो जिसको जितना काम कर रहा है, जितना उगा रहा है, उसको बराबर हक मिल रहा है, बराबरली वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव ज्यादा देखने को भी मिलते हैं, और साउथ इंडिया में ये सब स्टेट्स में क्या चलता है, कोऑपरेटिव ज्यादा चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट भी है जो शुगर केन खरीद के शुगर बनाता है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से कारण क्या है, सीजनल क्रॉप है। तो सीजनल क्रॉप की वजह से क्या होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बीच में अटक जा सकते हैं, अगर उनके पास पैसा ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बीच के समय में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फार्मर्स क्या है, पूरे साल सीजन अपना काम करता रहेगा, और शुगर केन के टाइम पे वो लोग अपना शुगर लेके बना लेगा, शुगर केन लेके बना लेगा। लेकिन जो बीच में अगर प्राइवेट इंडस्ट्री है शुगर केन का, तो अगर मिल्स जो है प्राइवेट है, तो अगर मान लो वहां पे लेबर्स रख रहे हो, तो क्रशिंग सीजन में तो काम मिलेगा, लेकिन अगर क्रशिंग सीजन नहीं है तो वो लोग कैसे अपना जीवन चलाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए साउदर्न इंडिया में ये सब स्टेट्स में कोऑपरेटिव ज्यादा चलते हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे शुगर केन इंडस्ट्रीज। मेजर चैलेंजेस फेस बाय शुगर केन इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी बात तो सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या है, सीजनल है। सीजनल कहने का मतलब कि भाई क्रॉप सीजनल है ना, क्रॉप सीजनल है, एक बार फसल कटेगी साल में, तो जब एक बार फसल कटेगी तभी आपको क्या मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन अब इससे क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज सालों भर काम नहीं करेंगे, साल में एक बार वो क्या करेगा, काम करेंगे, ठीक है, एक बार वो काम करेंगे, और वो जो नेचर है वो उसका सीजनल है, साल में एक बार। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कोऑपरेटिव इसीलिए चलता है। तो कोऑपरेटिव चलता है तो क्या होता है कि सारे लोग अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना काम निपट के चला जाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गए
तो वहां पे जो लेबर्स है वो कैसे काम करेंगे? अब जैसे कि अगर मान लो मेरा ही शुगर केन है, मैं ही शुगर केन खेती करता हूं और मैंने वन सीजनल का जो क्रॉपिंग सीजन है और या यू कैन से हार्वेस्टिंग सीजन में मैंने काम में लगाया, लेकिन बीच के सीजन में क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है, लेबर्स को काम मिल पाना, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो शुगर केन प्रोडक्शन करने का जो तरीका है यहाँ पे हमारे इंडिया में जो यूज करते हैं वो आज की मॉडर्न तरीके नहीं है। वो लोग जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा बर्तन वगैरह में शुगर का रस निकालता है, उसके बाद एवापोरेट करता है, प्रोसेस तो वही है लेकिन मेथड भी वही होगा, लेकिन जो उसमें इक्विपमेंट्स चाहिए या जो टूल्स चाहिए या जो मेथड्स जो है प्रोडक्शन के वो इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है। अगर हम लोग उसमें बदलाव लाएंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड मॉडर्नाइज आवर प्रोडक्शन, हम लोग अपने प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। सो ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, तो यही है बेटा, यू कैन सी हमारे देश की सड़कें, ठीक है, जैम लगता है, ट्रांसपोर्ट इतना बल्क लेके जा रहा है, धीरे से जाना पड़ेगा, ऊपर से सड़कें खराब, और सड़कें खराब होने की वजह से रोड में जैम लगता है। अब ये ही लोग जैम करेंगे, शुगर के लोग देख रहे हो, तो जब जैम लगता है तो जैम लगने के बाद क्या होता है कि ये सामान क्या हो जाएगा, जो ये रॉ मटेरियल होगा फैक्ट्री तक देर से पहुंचेगा। अब जब देर से पहुंचना मतलब मान रहे हो कि क्या है, सुक्रोज कंटेंट को क्या करना, लूज करना, जितना लेट करेंगे उतना ही हमारा सुक्रोज कंटेंट भी क्या होते जाएगा, लेस होते जाएगा। जितना सुक्रोज कंटेंट लेस होगा और वो क्या हो जाता है, हमारा शुगर की प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो यू कैन से कि ट्रांसपोर्ट भी देख रहे हो ना कि कभी कभी क्या कर सकता है, ये एक फैक्टर बन सकता है, एक चैलेंज बन सकता है एक इंडस्ट्री के लिए। जितना जल्दी आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, रॉ मटेरियल जितनी जल्दी आप पहुंचाओगे, चाहे शुगर केन हो चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और खास करके जो यहाँ पे ये जो शुगर केन है उसमें तो ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिले करोगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही लेट होगा, ठीक है। द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बागास, तो यानी कि देखो ये जो देख रहे हैं आप लोग, शुगर केन से तो क्या होगा, शुगर केन से क्या होगा कि वो जो शुगर केन है उससे क्या किया जाएगा, यू कैन से सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज निकाला जाएगा, रस निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये बच जाता है तो ये क्या है कि वेस्ट हो जाता है। ये शुगर केन से बनने वाला जो भी चीज आता है, उसका स्टेम का जो पार्ट है रस निकलने के बाद, तो ये वेस्ट हो जाता है बेटा। तो इसको भी यूज करना है, हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे। वी हैव टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ दिस बागास। तो हो सके इससे हम लोग बहुत सारे रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हो सके यू कैन फीड द एनिमल्स ऑल्सो, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट फीड द एनिमल्स, कितना फीड करेंगे, लेकिन इसका भी यूज करना है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी इंडियंस ऑल्सो हैव टू मेक सडन प्रोविजंस, या कुछ ऐसे चीजें बनाने पड़ेंगे जिससे ये वेस्ट ना जाए शुगर केन का। तो ये जो बाहर का स्टेम पार्ट है वो वेस्ट ने क्रशिंग करने के बाद जो बच रहा है वो वेस्ट ना जाए, और इससे हम लोग क्या कर सके, इसको हम लोग क्या करें, मैक्सिमम आउटपुट निकाले इसका भी, ठीक है, कुछ भी हो जो यूज कर सके, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट द शुगर केन इंडस्ट्रीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड what are the how sugarcane industry works in our country, कहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं, चैलेंजेस क्या है शुगर केन इंडस्ट्रीज का, ये भी देखे। सो जो नेक्स्ट अब जो हम लोग जो करने वाले हैं वो रहेगा आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो है, इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज जहां पे हम लोग को रॉ मटेरियल में क्या यूज करते हैं, मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम लोग जो बोलते हैं, जो उसमें हम लोग मिनरल्स यूज करते हैं उसको हम लोग मिनरल्स बेस्ड यूज करते हैं। इंडिया में सम मेजर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, यू कैन से कोल भी है, कोल भी एक मिनरल ही है, ठीक है। सो यू कैन से बट दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वन ऑफ द वेरी मेजर इंडस्ट्रीज इन द आवर कंट्री। सो जो हम लोग जो अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। इज दैट क्लियर? सो खास करके हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर।
सो एग्रो बेस्ड का पोर्शन खत्म हो गया है, सो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।